हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। एसएससी सीएचएसएल प्री 2023 के डे 1 के चारों पेपर कंप्लीट हो चुके हैं और हम आ चुके हैं मैथ्स के सभी ताज़ा सवालों के बेस्ट सॉल्यूशन लेकर आपके सामने। दोस्तों, एसएससी आजकल एक पैटर्न फॉलो कर रही है। पैटर्न ऐसा है कि जैसे अभी एसएससी सीजीएल के पेपर हुए थे, तो एसएससी सीजीएल में जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था उसमें जो मैथ्स के सवाल पूछे गए थे, उन्हीं मैथ्स के सवालों के जो 25 सवाल हुए थे उन्हीं पे बेस्ड मतलब डाटा चेंज करके आगे वाले शिफ्टों में क्वेश्चन आ रहे थे। मतलब ऐसा आप मान सकते हो कि 25 में से मैक्सिमम मतलब 20 सवाल तो होंगे ही होंगे जिनके सवाल आगे वाली शिफ्टों में घुमा फिरा के डाटा चेंज करके एसएससी वापस पूछ रही थी। तो आपको इन जो अभी एसएससी सीएचएसएल के पेपर के जो सवाल मैं बता रहा हूँ, इन सवालों को आपको अच्छे से देखना, अच्छे से इस रिव्यू को कंप्लीटली देखना है। इनमें मैं आगे बेस्ट मेथड बताऊंगा उनको सोल्व करने का, फास्टेस्ट मेथड, और उन्हीं पे बेस्ड आपको सवाल, इससे रिलेटिव सवाल आगे वाले शिफ्टों में मिलेंगे। तो आपको अच्छे से देखना है। तो सवाल देखिए ध्यान से। पहला सवाल है एलजेब्रा का। x प्लस 1/x इक्वल्स टू 7 दे रखा है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा क्या होगा। अब आप सभी जानते हैं कि अगर x प्लस 1/x बराबर k हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होता है, ये होता है k स्क्वायर माइनस 2। यानी आपको यहाँ कुछ नहीं करना था, 7 है तो 7 का स्क्वायर, इसमें से 2 घटाना था, यानी 49 माइनस 2, आंसर आ जाएगा इसका 47। अगला सवाल है ट्रिग्नोमेट्री का। साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 दे रखा है, कोस स्क्वायर ए प्लस कोस की पावर 4 ए ज्ञात करना है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर ए दे रखा है, अगर इसको अगर उधर लेके चले जाए तो ये जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी साइन ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं इनडायरेक्टली, कोस स्क्वायर ए, यानी कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल हो गया, साइन ए के। तो बस यहाँ कोस स्क्वायर ए, ये कोस स्क्वायर है, प्लस कोस की पावर 4 ए को क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है, यानी कि कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का मतलब साइन है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। और साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है, सभी जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री की एक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है क्या होता है, 1 होता है, यानी कि यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा 1। अगला टाइम एंड वर्क का सवाल है, ध्यान से देखिए। ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 25 दिन में करता है। ए व बी ने मिलकर 5 दिन काम किया, बचा हुआ काम बी व सी ने मिलकर 4 दिन में किया। तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ये पता करना। आप ध्यान से देखिए, ए इस काम को 15 दिन में करता है, बी इसी काम को 25 दिन में करता है। एलसीएम ले लेंगे इन दोनों का, क्या आ गया, 75 आ गया। 15 के हिसाब से ए की एफिशिएंसी होगी 15 पंजो 75 यानी 5, और बी की एफिशिएंसी होगी 25 या 75 यानी 3। ठीक है। अब बोल रहा है कि ए व बी ने 5 दिन काम किया, यानी इन दोनों की एफिशिएंसी का टोटल कितना हो गया, 8। 5 दिन काम किया तो इनटू 5 कर देंगे, यानी इन्होंने टोटल कितना काम किया, इन्होंने 40 काम कर चुके हैं ए व बी मिलकर। ठीक है, तो 40 काम इन्होंने अगर कर लिया तो बचा कितना, 35 काम। अब 35 काम कौन करेगा भैया, तो आगे देखते हैं। बचा हुआ काम बी व सी ने मिलकर 4 दिन में किया, बी और सी दोनों ने मिलकर ये 35 काम किया कितने दिनों में, 4 दिनों में। अब हमें पता है बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। बी की एफिशिएंसी 3 है, यानी 3 इंटू 4 दिन में इसने कितना काम, 12 काम। और 12 को अगर घटा लिया जाए यहाँ से तो कितना आ जाएगा, 23 काम। अब ये जो 23 काम बचा हुआ है 4 दिन में किसने किया होगा, सी ने। तो यहाँ से सी की जो एफिशिएंसी है वो क्या आ जाएगी, 23/4। ये सी की एफिशिएंसी है। अब पूछ रहा है कि सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। अब काम टोटल कितना है, 75, यानी 75 काम को सी अकेला 23/4 की एफिशिएंसी इतने दिनों में करेगा। यानी जो दिन आ जाएंगे वो आ जाएंगे 75 इंटू 4/23, यानी कि 75 जो कितना हो गया यहाँ से 300/23। इतने दिनों में सी इस काम को अकेला करेगा। अगला वापस एक ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, ध्यान से देखिए। कोट अल्फा बराबर 9/17 है, तो पूछा है कोसेक स्क्वायर अल्फा क्या होगा। आप सभी जानते हैं कोसेक स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा। जैसे tan और sec की वैल्यू होती है वैसे 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा, 1 प्लस कोट अल्फा क्या है, 9/17 यानी 81/17, 289। तो 290 प्लस 81 जोड़ा कितना हो गया, ये 280, 360 और 370/289। ओके, 1 लेके एलसीएम ले लेंगे, 290 एलसीएम आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 370 हो जाएगा। ओके, अगला एलजेब्रा का सवाल है, ध्यान से देखिए एलजेब्रा का। 5x प्लस 3y बराबर 15 दे रखा है, 2xy बराबर 6 दे रखा है, और 5x माइनस 3y की वैल्यू पूछी है। अब ध्यान से देखिए, 2xy बराबर 6 दे रखा है, तो यहाँ से हम डायरेक्टली लिख देना xy बराबर कितना है भैया, 3 है। xy बराबर कितना है, 3 है। अब a माइनस b और a प्लस b दे रखा है, a माइनस b पूछा है। आपको यहाँ एक आइडेंटिटी ध्यान रखनी पड़ेगी, वो क्या होगी कि a माइनस b का जो होल स्क्वायर होगा वो होगा a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये एक फॉर्मूला होता है अलजेब्रा के अंदर, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए,
a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी इसका होल स्क्वायर, तो ठीक है ये 5x माइनस 3y का होल स्क्वायर बराबर में a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी कितना 15, तो 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225 माइनस 4ab यानी 5 इंटू 3 15 इंटू एक्स वाई यानी इंटू 15 एक्स वाई, एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो इंटू 3 यानी कि 225 माइनस 15 चौक 60 और यानी हो गया 180, 225 में से 100 गया कितना बचा 45 यानी 5x माइनस 3y का स्क्वायर है तो यहाँ जाकर अंडर रूट लग जाएगा, 45 अंडर रूट की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस 3 अंडर रूट 5, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला मेंसुरेशन 3D का सवाल है, शंकु का कोण का सवाल है, ध्यान से देखिए। एक कोण दे रखा है आपको, इसकी ऊंचाई h बराबर दे रखी है आपको 24 सेंटीमीटर, ठीक है। परिधि है इसकी 27 पाई 27 पाई सेंटीमीटर में दे रखी है, ठीक है। पूछा आपसे इसका आयतन, परिधि आपको पता सबको क्या होती है 2 पाई r, 2 पाई r बराबर अगर 27 पाई है तो पाई से पाई कैंसिल आउट, 2r बराबर 27 यानी r बराबर कितनी आ गई 27/2, 27 की आधी। आयतन पूछा, आयतन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, यही होता है। कोण का पाई r स्क्वायर h बेलन का होता है, इसका 1/3 होता है, तो 1/3 पाई का पाई r स्क्वायर यानी 27/2, तो 27/2 इंटू 27/2 और इंटू में h कितनी दे रखी है आपको 24 दे रखी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 2 दूनी 4 और ये हो गया 3, 4 3 हो गया 12, 12 से 24 करेंगे 2 बार में, ठीक है। यानी कि 27 27 कितना हो गया 729 यानी 1458 भाई खत्म। 27 का स्क्वायर होता है 729, डबल किया तो कितना हो गया 27 1458 ही हो गया और क्या, ठीक है। अगला सर्कल का सवाल है, ध्यान से देखिए। दो सकेंद्रीय वृत्त दे रखे हैं, एक छोटा वृत्त है ये इसका केंद्र है, सेकेंद्रीय वृत्त है जिसका केंद्र कॉमन होता है, ठीक है। तो ये एक सेकेंद्रीय वृत्त है छोटा और एक ये बड़ा वृत्त है, ठीक है। अब दोनों की त्रिज्या दे रखी है आपको, ये 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, ये जो बड़ा वाला है ये 13 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। सवाल ये पूछा है कि इन दोनों के एक जो स्पर्श रेखा है, छोटे एक रेखा होगी इस तरह से, जो बड़े वृत्त की तो है जीवा यानी कोण, और छोटे वृत्त की है टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा, यानी कि इस तरह से है। इसकी लंबाई आपसे पूछिए, अगर ये a है ये b है तो इसकी लंबाई आपसे पूछिए। अब हमें पता है एक प्रमेय है, थ्योरम है, उस हिसाब से क्या होता है कि जो सकेंद्रीय वृत्त होते हैं उसमें छोटे वृत्त का जो होता है ना लंब, जो बड़ी बड़ी वाली वृत्त की जीवा पे लंब हो, तो इसको दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। यानी अगर हम इसकी लंबाई निकाल ले तो इसकी ऑटोमेटिक हमें डबल करने से टोटल इसकी मिल जाएगी, ठीक है। अब हमें पता देखो यहाँ से 90 डिग्री का कोण है, यानी ये एक क्या बन गया समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज है यानी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये 12 है ये 13 है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी कि 13 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर या आधा स्क्वायर जो भी है। तो यहाँ से आ जाएगा 169 और ये हो जाएगा 144 माइनस, यानी कितना आ गया यहाँ से 25, तो लंब स्क्वायर बराबर अगर 25 है तो लंब कितना आ जाएगा यहाँ से 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको ध्यान होना चाहिए 13 12 5 ये ट्रिपलेट होता है, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट आएगा ये 5 ये 5 है तो ये भी 5 और टोटल इसकी जो लंबाई है वो कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। ओके, सर्कल का ही एक सवाल और पूछा गया है सर्कल का। इसमें क्या है देखिए, केंद्र है वृत्त का एक बाह्य बिंदु है बी, इससे एक स्पर्श रेखा खींची गई है जिसका नाम है AB, ठीक है। आपसे पूछे स्पर्श रेखा की लंबाई यानी ये क्या होगी। अब आपको ध्यान से दे रखा है इसमें क्या, एक तो वृत्त की त्रिज्या दे रखी है r बराबर 6 सेंटीमीटर और केंद्र से बाह्य बिंदु के बीच की दूरी है 10 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि जो स्पर्श बिंदु होता है उस पे जो बनने वाला कोण होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। इसके सामने ये क्या हो गया कर्ण हो गया, ये लंब है तो ये आधार ज्ञात करना है आपको। आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी कर्ण कितना है, कर्ण आपको यहाँ से मिल गया 10 का स्क्वायर यानी 100 माइनस लंब स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36, यानी यहाँ से आ जाएगा कितना 64 और अंडर रूट 64 कितना होता है आपका 8 होता है, यानी कि ये कितना आ जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। आपको ध्यान होना चाहिए 6 8 और 10 भी एक ट्रिपलेट होता है। 11 के डिविजिबिलिटी रूल पे एक सवाल आया, 11 का विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो अब ध्यान से देखिए, संख्या दे रखी है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल लिया मैंने, ये संख्या अगर आपसे पूछ लीजिए कि क्या ये 11 से विभाज्य है या नहीं है, तो क्या आप इसको भाग लगा के नहीं देखेंगे, इसका एक रूल होता है। ध्यान से देखिए, कुछ नहीं करना है आपको, इन ऊपर जो संख्या बता रहा हूँ उनको ऐसे ऐड करते जाना है। देखिए जैसे यहाँ से शुरू करते हैं एक संख्या छोड़ के, यहाँ पे इनको और इनको ऐड करना है आपको। इसी तरह से नीचे अगली संख्या शुरू करेंगे इस तरह से, इनको आपको क्या करना है ऐड करना है। ऐड करने के बाद में इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखना, अगर डिफरेंस 11 या 0 आता है तो 11 से डिविजिबल होगी। ओके, तो आपको कुछ नहीं करना, देखो 2 2 4 4 और 3 7 और 2 कितने हो गए 9, ठीक है, माइनस 3 और 4 7 7 और ये 2 कितना हो गए वापस 9, 9 में से 9 गए यानी 0, ठीक है। तो ये 11 से डिविजिबल होगी। अगला सवाल इनकम और एक्सपेंडिचर का सवाल है, ध्यान से देखिए। इस पे आपको हर शिफ्ट में 1 से 2 सवाल जरूर मिल सकते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर पे। ध्यान से देखिए, मेरे कहा किसी व्यक्ति की जो इनकम है वो कितनी है 45,000 है, ठीक है, और एक्सपेंडिचर है उसका जो खर्चा है वो कितना है 33,000 है, ठीक है। तो आप यहाँ से सेविंग पता कर सकते हो, उसकी सेविंग कितनी होगी, उसकी सेविंग हो जाएगी यहाँ से ऐसे यानी 45 होती है 12,000 होगी उसकी सेविंग, ठीक है। अब बोल रहा है कि उसकी इनकम जो है वो 22% बढ़ जाती है
उसका एक्सपेंडिचर जो है वो 11% बढ़ता है, तो पूछ रहा सेविंग कितनी बढ़ेगी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, आप यहाँ से कुछ ना करिए, पहले एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो लीजिए। ठीक है, एक्सपेंडिचर कितना 33,012 यानी कि डिवाइड 33/12, किससे कट जाएंगे, ये कट जाएंगे आपके 3 से, यानी 11/4। ठीक है, तो ये आ गया एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, जो इनकम है वो कितनी बढ़ी है, इनकम बढ़ी है 22%। इनकम कितनी बढ़ी है भैया, 22%। अगर इनकम 22% बढ़ी तो हमेशा ध्यान रखिए एक्सपेंडिचर और सेविंग भी 22% बढ़ेंगे। ओके, तो अब ध्यान से देखिए, अब एक्सपेंडिचर बता रहे हैं कितना बढ़ा है, 11% बढ़ा है, यानी 11% तो बढ़ चुका है, 22% बढ़ा रहा है, सेविंग भी 22% तो बढ़ेगी बढ़ेगी, है ना, एक्सपेंडिचर भी 22 बढ़ेगा, यानी 11 कम बढ़ा है, यानी 11% और बढ़ाना है किसको, एक्सपेंडिचर को, यानी 11 का 11 गुना यानी 121% किसके रेशियो में, 4 के रेशियो में बढ़ाना है, यानी 22 प्लस 121/4 कितना हो गया, यानी 22 प्लस 4 से डिवाइड कर देंगे यानी 30.2। ठीक है, यानी कि हो जाएगा 52.2% की हो जाएगी सेविंग बढ़ जाएगी। समझ में आया, इसको बोलते हैं डेविएशन मेथड। क्या बोलते हैं, डेविएशन मेथड। अगला सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है, ध्यान से देखिए सवाल क्या है, 6% वार्षिक ब्याज दर से पैसा कितने वर्षों में मूलधन का यानी प्रिंसिपल का 40% होगा। अब आपको पता है 6% वार्षिक ब्याज दर दे रखी है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 1 ईयर का 6% है, यानी एक साल में पैसा 6% हो रहा है, तो 40% होने में कितने साल लगेंगे, डिवाइड कर देंगे 6 से, और क्या है, तो देखिए यानी कि 6 सही 4/6 यानी 6 सही 2/3 वर्ष में खत्म। अगला एलजेब्रा का सवाल है, ध्यान से देखिए, एलजेब्रा का ये कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब लगभग हर शिफ्ट में सीजीएल में भी आया था एलजेब्रा का सवाल, लगभग 2 से 3 सवाल एलजेब्रा का आते हैं, और हर शिफ्ट में घुमा घुमा के सवाल पूछता है, यही पैटर्न फॉलो कर रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये सवाल जरूर आने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, 2x + 2/x = 5 दे रखा है, x³ + 1/x³ की वैल्यू पूछ रहा है। आपको पता है जब भी कभी x + 1/x = k दे रखा है तो x³ + 1/x³ बराबर होता है k³ - 3k, ये होता है, ये कंसेप्ट है, क्या है, कंसेप्ट। ध्यान से देखिए, अब 2 है, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड कर देंगे 2 से, ये हो जाएगा x + 1/x = 5/2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगा दिया, कुछ नहीं करना आपको, k³ यानी 5 का क्यूब कितना हो गया, 125 - 3k यानी 3 × 5/2, यानी कि यहाँ से आ गया 125 - 15/2। ठीक है, अच्छा सॉरी, k³ 5/2 का क्यूब भी तो करना है, यानी कि बटावा में कितना आ जाएगा 8। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 125/8 माइनस का 15/2, यहाँ से डिवाइड करोगे यानी मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, यानी कि 8, ये हो गया 15 चौक 60 यानी 65, यानी ये हो जाएगा 8 × 64, 8 सही 1/8 हो जाएगा इसका। देखिए अगला सवाल है ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही शानदार सवाल है, ध्यान से देखिए, ये रखा है ट्रिग्नोमेट्री का सवाल, cos x अपॉन sec x माइनस 1 प्लस cos x अपॉन sec x प्लस 1, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखिए cos x दोनों जगह कॉमन निकाल लेंगे, यानी cos x आपके बाहर, 1 अपॉन sec x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन sec x प्लस 1, यानी sec x प्लस 1 और sec x माइनस 1, यानी ये हो जाएगा sec x प्लस 1 माइनस सॉरी प्लस sec x माइनस 1 अपॉन ये sec x प्लस 1 और माइनस 1 जब मल्टीप्लाई होगा sec स्क्वायर x माइनस 1, यानी ये हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1, ये वैल्यू किसकी होगी, tan स्क्वायर की वैल्यू होगी, यानी cos x और ये क्या हो जाएगा sec x, 1 से 1 कैंसिल आउट, 2 sec x अपॉन ये हो गया tan स्क्वायर x। अब sec x से cos x कैंसिल आउट हो गया, यानी 2 अपॉन tan स्क्वायर क्या हो गया 2 cot स्क्वायर x, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला सर्कुलर ट्रैक पे रेस का सवाल है, ये सवाल बहुत मतलब ऐसा है कि हर दूसरे शिफ्ट में एक ना एक बार तो ये सवाल आ ही जाता है, सर्कुलर पाथ पे रेस का सवाल है। अब इसमें ना इसका एक कंसेप्ट होता है, एक अच्छा सा कंसेप्ट होता है, यहाँ पे मैं आपको सिखाता हूँ। सवाल क्या, ध्यान से देखिए, सवाल ये है कि एक वृत्ताकार पथ है जिसकी जो टोटल लंबाई है वो है 1.2 किलोमीटर यानी 1200 मीटर। ठीक है, उस पर एक व्यक्ति है जो इस साइड में दौड़ता है 45 किलोमीटर/आवर की स्पीड से। ठीक है, और बी दूसरा व्यक्ति है जो 27 किलोमीटर/आवर की स्पीड से इस दिशा में दौड़ता है। अब पूछा गया है कि वो दोनों पहली बार कितने समय में मिलेंगे, सवाल ये है। तो जब भी आपसे टाइम पूछा जाए तो हमेशा ध्यान रखिए जो टाइम होता है वो क्या होता है, टाइम होता है आपका डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, कौन सी स्पीड साहब, रिलेटिव स्पीड। अब ध्यान से देखिए, डिस्टेंस तो कितनी है 1.2 किलोमीटर यानी कि 1200 मीटर हम लिख देंगे, ये लो 1200 मीटर। ठीक है भैया, ठीक है। अब रिलेटिव स्पीड का ये है, देखिए जब भी विपरीत दिशा में लोग जा रहे हैं तो स्पीड को ऐड कर दीजिए, और जब एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो स्पीड का क्या कर दीजिए, डिफरेंस निकाल लीजिए। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड यहाँ अलग अलग दिशा में जा रहे हैं तो 45 और 27 कितना होगा 72 किलोमीटर/आवर की स्पीड होगी। अब आपको पता है ये 1200 मीटर लिखिए मेरा डिस्टेंस, तो 1 किलोमीटर/आवर को किसमें बदलना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में।
मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए किससे गुणा कर देंगे, 5/18 से। ठीक है, 18 चौक 72, 4 5 20, यानी कि 1200/20, 0 0 कैंसिल आउट, यानी कि 60 मीटर पर सेकंड। 60 सेकंड में क्या लग जाएगा, इनको टाइम लग जाएगा, यानी 1 मिनट के अंदर ही वापस मिलेंगे। अगला सवाल है आपके प्रोपोर्शन का सवाल है। 45 और 25 का तृतीय अनुपात पूछा है। सवाल है 45 में 25 का तृतीय अनुपात क्या होगा। अब आपको फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। तृतीय अनुपात थर्ड प्रोपोर्शनल जब भी आ जाए तो वो फॉर्मूला होता है सीधा b² a। b² यानी 25 × 25 का स्क्वायर बटा में a यानी 45। 5 से कट जाएगा, देखिए 5 25, 5 9 45, 25 पंजे 125/9, ये हो जाएगा इसका थर्ड प्रोपोर्शनल तृतीय अनुपात। अगला प्रॉफिट और लॉस का सवाल है। जैसे देखिए लाभ हानि के सवाल भी बहुत आते हैं एग्जाम में। हर शिफ्ट में लगभग आप मान के चलिए 2 से 3 सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे, और ऐसा नहीं है किसी भी शिफ्ट में नहीं आ रहा है, हर शिफ्ट में 2 से 3 सवाल देखने को मिलेंगे। सीजीएल में 3 3 4 4 सवाल आए थे। प्रॉफिट और लॉस को ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, इजी कांसेप्ट से। देखिए ध्यान से दे रखा है कि कोई वस्तु है उस पर डिस्काउंट दे रखा है आपको 10% का, प्रॉफिट हो रहा है उस पर 20% का। तो पूछा है MP/CP का रेशियो। MP का मतलब होता है मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य, CP यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। तो MP और CP का रेशियो, इस पे सीधा फॉर्मूला है MP/CP बराबर होता है 100 + P%/100 - D%। बस सीधा सा रेशियो है, सीधा सा फॉर्मूला है। ठीक है, 100 + P कितना हो गया 120। ठीक है, और 100 - D कितना हो गया 90। 120/90 कितना हो गया, 3 से काटा 3 चौक 12, 3 तिया 9, 4/3। MP और CP का रेशियो अंकित मूल्य 4 है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा उसका 3। ओके दोस्तों, भाइयों, स्टूडेंट सारे, तो आपसे बस यही है कि अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है, सारे सवाल अच्छे से समझे हैं, आपको कंसेप्ट समझ में आए हैं, उनके सॉल्यूशन अच्छे लगे हैं, तो कुछ मत कीजिए, बस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए उसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलेंगे ऐसी अच्छी अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।